हरे कृष्णा। हम लोग प्रत्येक दिन की भांति आज भी भगवान के दिव्य चरित्र को श्रवण करने के लिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त से अपना हरि नाम आरंभ करके और अब भागवत की सेवा के लिए उद्यत हैं। श्रीमद् भागवत की नित्य सेवा का जो शास्त्र में विधान है उसको पालन करने से अवश्य ही जीव का जो परम लक्ष्य है वो प्राप्त होगा ही। और उसमें भी फिर भक्त भागवत की कथा वो तो और ज्यादा कल्याणकारी है। इसलिए कल हम लोग हमारे जो संप्रदाय का गौरव है श्री रूप गोस्वामी, उन रूप गोस्वामी के चरित्र को हम लोगों ने श्रवण करना आरंभ किया था। कल केवल मात्र प्रणाम मंत्र ही उनका हम लोगों ने लिया था। रूप गोस्वामी का कैसे प्रणाम मंत्र श्री नरोत्तम दास ठाकुर उनको महाप्रभु के मनोभिष्ट पूरक बतला रहे हैं। तो उस मंत्र के विषय में हमने कल चर्चा करी थी, श्री सनातन गोस्वामी का और श्री रूप गोस्वामी का। ये दोनों का ही प्रणाम मंत्र फिर हमने ग्रुप में भी भेजा था। हमें आशा है कि आप लोगों ने उसको याद कर लिया होगा। हमने जब मंत्र बोला है ऑडियो के अंदर वो संधि विच्छेद करके, यद्यपि हमें संस्कृत का इतना कोई ज्ञान नहीं, पर थोड़ा बहुत जो संधि विच्छेद करके जिस तरह से सभी के लिए बोधगम्य हो उस विषय उस तरह की से हमने बताने की कोशिश करी थी। और फिर वो भी ऑडियो के रूप में श्लोक के वहां पे उपलब्ध है। तो आप सब लोग उसको सुन सुन करके बार बार श्लोक याद करके उससे देख करके और उसे याद कर पाएंगे, है ना। रूप गोस्वामी का और भी एक प्रणाम मंत्र है जो कि विलाप कुसुमांजलि में या अन्य किसी ग्रंथ में वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा ही रचित है। तो वहां पर वो कह रहे हैं, दानस्तृणम दंते हृदम याचे पुनः पुनः श्रीमद रूप पदाम भोज धूलि श्याम जन्मनि जन्मनि। ये और एक रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र है जो कि आपको ग्रुप में पुनः भेज देंगे। तो इस प्रणाम मंत्र के अंदर भी रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि कैसे दांतों के अंदर तृण धारण करते हुए हृदय में बार बार ऐसी याचना, ऐसी एक भाव जागृत होता है क्या कि मैं हर समय रूप गोस्वामी पाद के चरणों की रज बन जाऊं। श्रीमद रूप पदाम्बोज धूलि श्याम जन्मनि जन्मनि। एक जन्म नहीं, हर जन्म में जब जब भी मेरा जन्म हो तब तब ही मुझे रूप गोस्वामी का अनुग्रह प्राप्त हो, रूप गोस्वामी के चरणों की धूलि प्राप्त हो और वो ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य हो जाए, है ना। जो नरोत्तम दास ठाकुर ने और अपना एक कीर्तन लिखा है कि रूप मंजरी पद सही मोर संपद, कुछ वैसा ही भाव यहाँ पर इस श्लोक के अंदर दिखला रहे हैं जहाँ पर दांतों में तृण लेकर के प्रार्थना करते हैं। क्योंकि रूप गोस्वामी के शरणागत होने के लिए अनुगत्य, ये शरणागत दांतों में तृण धारण करना मतलब क्या, एक पशु की भांति, संपूर्ण रूप में बिके हुए पशुओं की भांति शरणागत होकर के यहाँ प्रार्थना की जा रही है। ये भी श्लोक आता है रूप में भेज देंगे आप लोग को। ये दो तीन श्लोक है रूप गोस्वामी के, सनातन गोस्वामी के, इसे आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं रूप गोस्वामी के दिव्य जीवन चरित्र पर। देखो, हमने जिस समय सनातन गोस्वामी का चरित्र सुना था तो उस समय रूप गोस्वामी के विषय में भी कुछ कुछ जहाँ 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 संभव था वहां बतलाया था, है ना। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और इनके भाई वल्लभ, तो ये तीनों रूप, सनातन और अनुपम, है ना, वही वल्लभ ही बाद में अनुपम हुए। तो इन तीनों का ही जन्म हमने सुना था कर्नाटक की भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ हुआ था। और परवर्ती काल में इनके पिताजी, इनके दादाजी क्योंकि यहाँ बंगाल में आकर के मुसलमान राजा के यहाँ नौकरी करते थे तो ये लोग भी वहीं पर ही नौकरी करने लगे थे। और सर्वप्रथम इनकी भेंट श्रीमन महाप्रभु से रामकेली ग्राम में हुई थी। इतना सब हम लोग पहले श्रवण कर चुके थे। रामकेली ग्राम में जो इनकी महाप्रभु से भेंट है वो वाला प्रसंग पूरा विस्तार से आप लोग यदि चैतन्य चरितमृत की मध्य लीला पढ़ेंगे तो उसके अंदर वर्णन कर रखा है। महाप्रभु कैसे वृंदावन जाने के लिए उद्यत हुए थे और कैसे महाप्रभु कनाई नाथशाला से अलग होकर के इस तरफ आ गए, राम के लिए ग्राम की तरफ आ गए। और महाप्रभु ने वहां स्पष्ट कहा भी है कि यहाँ मेरे आगमन का एकमात्र कारण हे रूप है सनातन, तुम लोग ही हो। तुम देखी बारे मोर यहाँ आगमन, तुमको देखने के लिए, तुम्हारा दर्शन करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ।
मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी का सनातन गोस्वामी की वहां से भेंट होती है और उसके बाद में वहां पर वो अपना स्वाभाविक दैन्य प्रकाशित करते हैं, जिस दैन्य का दर्शन करके महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, है ना। नीच जाति नीच संगी, करी नीच काज, तुम्हार अग्रत प्रभु कहिते बासी लाज। अपने आप को नीच जाति का जन्म हुआ मानते हैं, अपने आप को नीच संगी मानते हैं और नीच कर्म करते हैं, क्योंकि मुसलमान राजा के अधीनस्थ हैं, तो नीच कर्म अपना बतलाते हैं। महाप्रभु के सामने अत्यंत दैन्य प्रकाशित करते हुए पहले इनकी भेंट हरिदास ठाकुर और नित्यानंद से होती है और बाद में महाप्रभु से होती है। और महाप्रभु इनको आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहते हैं कि तुम तो मेरे जन्म जन्म के दास हो, इसलिए तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक है। जिस प्रकार उनकी स्वाभाविक दीनता है महाप्रभु के चरणों में, वो यहाँ ये सब वर्णन कर रहे हैं। और महाप्रभु क्योंकि उनको नित्य परिकर है, महाप्रभु रूप और सनातन ये कितने श्रेष्ठ हैं जानते हैं। जो रूप मंजरी, जो सनातन गोस्वामी रति मंजरी, वे लवंग मंजिल सब वो स्वयं ही कृष्ण लीला में जो इनको निर्देश देते हैं, कृष्ण तक को निर्देश करते हैं। तो ऐसे रूप और सनातन जब महाप्रभु की लीला में आए हैं, तो स्वाभाविक दैन्य को देख करके तब पर भी महाप्रभु ने उनकी प्रशंसा करी है। कल हम सुन रहे थे, हमने पहले श्रवण किया था कि कैसे जब ये महाप्रभु से भेंट करते हैं तो अपने आप को जगाई मधाई से भी अत्यंत निकृष्ट मानते हुए बतलाते हैं कि वो दोनों का तो आपने उद्धार किया, हे महाप्रभु है नित्यानंद प्रभु, आपने यदि जगाई मधाई का उद्धार किया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो तो धामवासी थे और तो और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न थे, और क्या किया था, ज्यादा से ज्यादा शराब ही तो पीते थे, है ना। कुछ ऐसा विशेष पाप राशि उनकी थी नहीं। और आप पाप राशि का तो नाश होना आपके नामाभास से ही हो जाता है, लेकिन हम लोगों को यदि आप उद्धार करेंगे तब जा करके आपका पतित पावन नाम सार्थक होगा। इसलिए एक साधक की हमेशा से ही प्रार्थना रहती है कि हे प्रभु, आपका पतित पावन नाम तभी सार्थक है जब आप मेरे समान पापी का, मेरे समान पतित का उद्धार करो। मत तुल्यो नास्ति पापात्मा, ना अपराधी न कश्चन, परिहारी उपलज्जा में किम रूप पुरुषोत्तम। कि हे भगवान, मेरे समान पापात्मा कोई है नहीं, मत तुल्यो नास्ति पापात्मा, ना अपराधी, मेरे समान अपराधी भी कोई नहीं है। और मैं इतना अपराधी हूँ, इतना पापी हूँ कि मुझे अपने पाप और अपराध को आपके सामने व्यक्त करने में भी लज्जा आती है। परिहारियों की लज्जा में, मेरे को ये सब व्यक्त करने में भी आपके सामने लज्जा आती है। क्या मैं कहूँ हे पुरुषोत्तम, क्या मैं कहूँ आपसे। आपसे बस एक ही प्रार्थना है कि आप निजी गुणों से ही इस पतित पावन का उद्धार कीजिए और अपना पतित पावन नाम सार्थक कीजिए। इस तरह से रूप और सनातन के वहां पर स्वाभाविक महाप्रभु के चरणों में दैन्य प्रकाश करते हुए उन्होंने प्रार्थना करी है। महाप्रभु ने उस समय पर रूप और सनातन दोनों पर ही कृपा वर्षण किया। स्वयं तो कृपा किया ही किया, उसी के साथ साथ ही अपने समस्त परिकरों को भी उनके ऊपर कृपा करने को कहा। रूप और सनातन ये दोनों के दोनों वहां पर प्रथम भेंट में ही महाप्रभु की कृपा पात्र हुए। और हमने सुना था कि किस प्रकार पहले के पत्रालाप के माध्यम से ही महाप्रभु इनके विषय में जानते थे। जिस समय बंगाल में रहते थे तब महाप्रभु के साथ में ये लोग पत्रालाप करते थे, महाप्रभु जगन्नाथपुरी में, ये लोग राजा के पास में बंगाल में। तो दोनों लोग पत्रालाप करते थे, जिसके माध्यम से महाप्रभु इनके विषय में पहले से ही जानते थे। और अब जब पहली भेंट हुई है तो महाप्रभु ने इनके ऊपर कृपा करी। तदुपरांत सनातन गोस्वामी कैसे महाप्रभु को उपदेश देते हैं और महाप्रभु अपना वृंदावन जाने का प्लान स्थगित करके पुनः चले जाते हैं जगन्नाथपुरी। और इधर से रूप गोस्वामी पाद का सबसे पहले गृह त्याग होता है। ये रूप गोस्वामी पाद ही, क्योंकि सनातन गोस्वामी रूप ये दोनों यदि एक साथ में जाएंगे तो राजा बड़ा कोई अनिष्ट ना कर दे। इस कारण से उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक एक करके जाना आरंभ किया। रूप गोस्वामी ने सबसे पहले गृह त्याग करके वृंदावन की ओर गमन किया है और सनातन गोस्वामी उसके बाद में पीछे से उधर आए हैं ना। तो ये सब महाप्रभु का जो प्रथम मिलन है, आप लोग प्रीवियस क्लास का जो डिटेल वर्जन है वो आप उसमें सुन सकते हैं। आज एक्चुअली हम ट्रैवल कर रहे थे तो इस कारण से और क्लास को आगे नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी आ रहा है।
कल फिर हम लोग इसके बाद का महाप्रभु के जो रूप गोस्वामी की पाठ्य कृपा वर्षन है वो हम लोग विस्तार से श्रवण करेंगे। ठीक है। आज जो रूप गोस्वामी के प्रणाम मंत्र है वो हम भेज देंगे, तो आप लोग उसको याद कीजिएगा। 2-3 श्लोक अब रेगुलर आप लोग रिवाइज कीजिए, और फिर कल नहीं तो परसों, इन दोनों अभी क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर हो रहा है, तो होपफुली कल या फिर परसों फिर हम सनातन गोस्वामी के पूरे डिटेल पूरे चरित्र का टेस्ट होगा। तो आप लोग पुराने ऑडियोज जो है वो यूट्यूब पेज पर वो आप सुन सकते हैं, और इसी के साथ साथ ही क्वेश्चन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आज के सत्र को हम थोड़ा जल्दी विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण।